प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, एवरी वन हैज़ गॉट प्रॉब्लम्स। आज किसी से भी मिले है, किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। और जब हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो सिर्फ प्रॉब्लम पे ही होता है, हम कभी उसके सल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं। सही कहा ना मैंने? मेरी एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैंने मेरा बिज़नेस चालू किया था तब हम एक बहुत अच्छी जगह पे हमारा पूरा स्टूडियो खुला हुआ था एंड ऑल ऑफ अ सडन उन लोगों ने हमें बोल दिया कि आपका स्टूडियो अभी खाली करना पड़ेगा और आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। और मैं बहुत डेस्परेट थी कि मैं मुझे किसी भी तरह, बिकॉज़ मुझे वो जगह नहीं छोड़नी थी। मेरा क्लाइंट बन चुका था वहाँ पे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। But all of a sudden, I realized that it's no point getting panicked. All I need to do is focus on finding out a new place जहाँ पे हम जाएं और जहाँ पे हम जाके अपना जो पूरा नया सेटअप है वो लगाएं। And I knew it is going to be time taking, but I convinced myself that I really need to search for a place where I can ship the whole, and it had to be there in the same premises. And trust me, believe it or not, I got a place where I could पुट ऑन माई कंप्लीट सेटअप। मेरे को अपना पूरा सेटअप लगाने के लिए एक इतनी अच्छी जगह मिली कि मैं सोच भी नहीं सकती थी उस जगह के बारे में। एंड सिंस देन कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। क्या कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते? या जैसे ही आप थोड़े से एक मोड पे जाते हैं और आपको कोई चीज़ बहुत डेस्परेटली चाहिए होती है तो वो आपको एकदम से मिल जाती है? मिलती है ना, हम सबके साथ में होता है। नमस्कार, मेरा नाम है नीति मनिहार और मैं इंडोथाई न्यूज़ और मंत्रेना स्टूडियो जोधपुर की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जिस बारे में मैं बात करने जाऊंगी वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद इसे फॉलो करती हूँ एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। एंड जिस बारे में आज मैं बात करूंगी वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब कुछ लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लीव इट, डोंट इवन ट्राई इट। बट अगर आप सिंसियरली इसे 21 डेज करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर रेगुलर करेंगे तो आपको उसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना डेटा भरते हैं। और सोचिए कि एक डस्टबिन जो भरा हुआ है उसको और भरते जाएंगे तो वो खाली होके बाहर गिरेगा ना। उसके अंदर आप नया कचरा डालते जाएंगे और उसे क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा? गंदगी ही फैलेगी ना। तो उसी तरीके से जब तक हम अपना सबकॉन्शियस माइंड क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जैक्टली व्हाट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी सिंपल। इट इज इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप you attract whatever you focus on. So it is in a simple line, if I tell you, wherever the energy where the attention goes, energy flows. यानी कि आपका जो फोकस है, अगर वो आपके गोल्स के ऊपर है, अगर वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपके गोल्स नहीं है, आप खुद को ही नहीं पहचानते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको ज़िंदगी के अंदर क्या करना है, तो डेफिनेटली, एंड इफ़ यू आर वेरी नेगेटिव, कई बार होता है ना कि हम कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हमारे साथ में वो नेगेटिव चीज़ हो जाती है, या पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। और पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव ही होती रहती है, नेगेटिव होती है तो नेगेटिव ही होती रहती है। इट इज़ लाइक बिकॉज दीज आर द वाइब्रेशंस दैट वी आर सेंडिंग टू द यूनिवर्स दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट, एंड दिस इज समथिंग विच वी सेंड ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल। जो हम सोचते नहीं है, वो सिर्फ अनकॉन्शियस लेवल पे हमारा एक वाइब्रेशनल ट्यूनिंग होता है यूनिवर्स के साथ में, जो ऑटोमेटिकली हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो सब कॉन्शियस माइंड होता है और जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो कंटिन्यूसली उस एनर्जी को वाइब्रेट कर रहा होता है यूनिवर्स के साथ में। सो दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट इज़ लाइक यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ वॉट एवर यू फोकस ऑन।
So if you focus on positive, you will get positive. If you focus on negative, you will get negative. Simple like that. इस अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ तो इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बट हाउ डज इट वर्क। तो मैं इसके 2-3 लॉज के बारे में आपसे बात करूँगी, आपको समझाऊंगी कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ सब लॉज हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। जिस तरीके से ये पेन है, ठीक है, अगर मैं इसे ऊपर उछालूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर नहीं जाता रहेगा। आफ्टर इट इज गॉन अप, it is going to come down. That is law of gravitation. Okay, so the way the law of gravitation works, this similarly the law of attraction works. So whatever vibrations you are throwing out to the universe is something which you are going to get back from the universe. It is as simple as that. Now the first important thing that I'm going to be talking about in law of attraction is law of manifestation. यानी कि जो आपके थॉट्स और फीलिंग्स हैं, अगर आप डरे हुए हैं, डरावा सहमावा, बहुत डल, बहुत बोर्ड महसूस कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ. बट इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर एंथुजियास्टिक, इफ़ यू आर लाइवली, दैट इज़ व्हाट यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ. यानी कि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ में होता है, वही हम मैनिफेस्ट करते हैं. सो दैट इज़ द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन. Again the same thing, whatever we focus on is getting manifested into our life. अब आप में से कुछ लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि हम तो सोचते हैं कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन हमें तो पैसा मिलता ही नहीं है. कैसे मिलेगा? बिकॉज इन योर सबकॉन्शियस माइंड you have you think lack. अब व्हाट इज़ दैट लैक? इट कैन बी एनी थिंग. बचपन से हमें सिखाया जाता है पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मेहनत से कमा के खाना चाहिए. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जो लोग पैसे वाले होते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते हैं. दिस इज़ समथिंग विच इज़ फीडेड इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड. यानी कि हमारे सबकॉन्शियस में तो लैक फीडेड है, वहाँ पे नेगेटिव फीडेड है, विच अनकॉन्शियसली वी डोंट नो कि हमारे ब्रेन में क्या क्या चीज़ें फीडेड है. और लेकिन हमें पैसा भी चाहिए. सो अल्टीमेटली जो वाइब्रेशंस हमारे थ्रू जा रहे हैं, यानी कि जो वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं, दे आर नेगेटिव. एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट एबल टू get success in our career. We do not get success in our relationship. We do not get success. Say suppose a mother and father, they fight when you are in your childhood. So of course you might be thinking of getting a partner who would not fight with you, or who would not, but at the end of the day you would not manifest such a partner unless you are clearing your subconscious mind, because you've always been seeing your parents fighting with each other. तो उसके लिए हमारा सिर्फ सोचना पॉजिटिव इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए सबकॉन्शियस का क्लियर करना, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो करना बहुत ज़रूरी है. सो द फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन. द सेकेंड, द लॉ दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. इसका इतना सा मतलब है यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर. आज तक आपके जो दोस्त हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, या जो चीज़ें हैं, यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू आर. जिस तरीके के आप हो, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट वाले इंसान हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. देन इज़ द लॉ ऑफ अनवेवरिंग डिज़ायर्स. दैट इज़ कई बार हमें सिर्फ ईगो में कुछ चीज़ें चाहिए होती है, बट हमें वो चीज़ें रियली चाहिए नहीं होती हैं. सो अनवेवरिंग डिज़ायर मीन्स दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप यूनिवर्स से कोई चीज़ मांग रहे हैं, क्या वो आपको रियली चाहिए, और अगर चाहिए तो उसको पूरी तरीके से डिफाइन करिए. नाउ समबडी विल से दैट आई वांट टू बी सक्सेसफुल. बीइंग सक्सेसफुल इज़ अ वेरी वेरी वाइड टर्म. According to me, I am successful. According to me, anybody can be unsuccessful, irrespective that he or she might be successful in the life. Because जब तक आपकी success की definition सही नहीं है, I want to be successful when I become
when I earn say 10 crores in a month, or I would be happy and successful if I am earning 10 lakhs in a month or 5 lakhs in a month, or this is what I want. This is how you have to set your goals. This is how you need to make your goal chart. This is how you need to really measure the success. There should be a scale of measuring कि success क्या है. अगर आप सिर्फ vaguely बोलेंगे मुझे success होना है या सक्सेसफुल होना है, तो यूनिवर्स रियली डजंट नो दैट how successful do you really want to be, and you will never be successful. So everything needs to be measured, everything needs to be calculative, everything needs to be on a scale that that can be measured. So measuring point is very very important. Then is the law of right actions. Now your words and actions affect you a lot. If you continuously keep on telling yourself that तो गधी है, मोटी है, ऐसी है, वैसी है, तो you will always be in that, and you would take actions accordingly. But if you are positive, if you think that you can lose on weight, if you think that you can become successful, you will take your actions accordingly. And if your actions matches, and if your action and words matches your goals, then who can stop you from becoming a successful person in this world? Nobody, actually nobody. And you need to really believe in that, you can do it. Self doubt is one of the biggest things that creates a lot of problems, because if you are self doubted, then everything goes at the back. So taking the right action, and you will take right actions when you do not have a self doubt on your idea, when you do not have a self doubt on yourself, when you do not have a self doubt on whatever actions you are taking. So automatically you will start, and universe will automatically start giving you the way of creating new ways, and giving you the new opportunities, and opportunities and all also you will attract in the similar manner the way you are thinking about it. Now what is important is that you need to ask the universe that you need to send the request to the universe on what exactly you want, because on a subconscious level and on a conscious level you are sending requests every day. So like while you are sleeping, if you think that you have to do this work, just try this really works like magic. अगर आप सोने जा रहे हैं, तो सोने जाने के पहले आप अपने ब्रेन को कमांड दीजिए कि मुझे कल ये काम ख़त्म करने हैं, एंड ट्रस्ट मी, द नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप, you will automatically be reminded by your brain that you have to finish this work, or you have to do this thing. Try it once. It is really going to work, because when you are about to sleep, your mind gets into a delta mode where the acceptance of the things, and the subconscious mind becomes really really active. Only your subconscious mind is not active. So asking the universe is very very important. Then believing that you will get it from the universe is again very important. And rest, the kind of a vibrations you are sending, if you are always in a negative mode, feeling bored, angry, and if you have all these kind of negative emotions in every time, then this is in the vibrations that you are sending to the universe. But अगर आप हमेशा खुश रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं यूनिवर्स को टू सेंड यू बैक द पॉजिटिव थिंग्स in your life. So this is what you really need to think about. And how law of attraction you can achieve. One way is meditation. There is a specific law of attraction meditation which is there. आप meditation के through you can manifest whatever you want, but you need to really do that for 21 days. Use of affirmations. Affirmations can be like I am wealthy, I am rich. These are positive affirmations that you use. So every time you're brushing in the morning, just tell yourself something positive about yourself and see the magic of it. Then you can maintain. You should actually, everybody should be thankful for whatever they have. आप भूखे नहीं सो रहे हैं, आपके पास में एक अच्छा मोबाइल है, आपके पास में फैमिली मेम्बर्स हैं, you should be thankful for that, to the universe, to the ultimate God, that you have something in your life. So every day try to maintain, try to write
and try to say thank you to the universe, and see, if you thank the universe for whatever you have, you will receive more and more of it. Then listen to positive songs. If you listen to positive songs, they really have an effect on your the vibration mode. One such song I can tell you, which can immediately increase your vibration to another level, which is the title song of Koila, which is just a music track which is there. Try listening to that, and you will see that your vibrations will increase on an immediate level. So these are the things that you can do to make the law of attraction work for you. And the most important thing is, have believe on what you're doing, have faith on yourself, and keep your vibrations, because everything around you is energy. And if you don't keep your energy high, don't expect the universe to give you something when you're not yourself not ready to accept those things. So prepare yourself, and get ready to accept whatever the universe is going to give you. With this, do try this law of attraction. Till then, bye. I'll see you soon again with my next episode. Namaskar.